नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं लोकेश कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर विद्या भारती के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बच्चों, इस कड़ी में हमने आगे की कक्षाएं का और इकाइयों का अध्ययन कर चुका हैं। आज हमारा इकाई नंबर 14 है। उसके अंतर्गत जो टॉपिक आपको कराए जाएंगे उससे पहले मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले बताएंगे कि आपने कोई इस प्रकार की वस्तु देखी है या आपके पास ऐसा कोई खिलौना है जिसके आप दो भाग करें तो दोनों भाग सेम रहें, और अगर दोनों को जोड़े तो दोनों फिर एक साथ ऐसे लगे कि एक ही है। यस, आपके पास छोटी गाड़ी होगी, गाड़ी को अगर बीच में से काट दे तो दो भाग हो जाएगी, और अगर जोड़ दे तो वही रूप ले लेंगे उसका। आपके पास बास्केटबॉल हो सकती हैं, गेंद हो सकती हैं, उसको भी अगर दो भागों में बांटेंगे तो दो भाग हो जाएंगे, एक छोटा और दोनों उसके बराबर हो जाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो वो एक जैसा हो जाएगा। आज हम इसी को हम बोलते हैं सममिति या सममिति, सम के आकार को जोड़ते हुए सममिति पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर इस प्रकार की वस्तु हैं जिसका हम अध्ययन अपने आप ही कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आँख, नाक, कान, मुंह के हिस्सा, इधर का हिस्सा सेम है, इधर का हिस्सा सेम है, नाक के जो दोनों बाजू है ये भी सेम है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक है, इसको बोलते हैं सममिति। तो बच्चों, इसी कड़ी में हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम बोर्ड पर कुछ आकृति बना के दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सी आकृति है या इसमें कितने सिमेट्रिक हैं, कितने भुज हैं इसमें एकांकी। देखिए, तो हमारा प्रकरण होगा आपका सममिति। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों, एक इस प्रकार का हमने ये कोई आकृति खींची बच्चों। अभी आकृति हमें पता नहीं है कौन सी है, क्या है, हमने बिना माप के ऐसे खींच ली है। देख रहे हैं आप, चलिए इस प्रकार की आकृति बन गई आपके सामने है। और अगर मैं इसका दो भाग करूं, इसको हम 36 भागों में बांटेंगे, तो देखो अगर इसके दो भाग करेंगे तो मैं यहाँ से बीच में से लाइन इस प्रकार की डाल दूंगा, तो बच्चों आप देखेंगे इसके दो रूप हो जाएंगे। दोनों ही रूप एक जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। लगा होगा कि दर्पण सामने रखा है और कोई वस्तु आपको हूबहू वही दिखाई दे रही है। इसी प्रकार यदि मैं एक ऐसी वर्गाकार भुजा लूं जिसकी चारों भुजा बराबर होती हैं और उसको भी अगर मैं दो भागों में बांट दूं तो इसकी भी हम सिमेट्रिक खींच सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, आकृतियों को दो भागों में बांटना और दर्पण पर उसको प्रदर्शित करना, उसको क्या कहते हैं? हम सिमेट्रिक कहते हैं। देखिए, ये एक वर्ग है। वर्ग, अगर मैं इसकी वर्ग की चार भुजा होती हैं, कोई सी दो भुजा मिला दूं तो एक एक दो त्रिभुजा में समान भागों में आराम से बढ़ जाएगा बच्चों। देखिए, मैं यहाँ से ये वाली भुजा इस कोने को इस कोने से मिला रहा हूं। मिलाने के बाद आप देख पाएंगे कि ये वाली आकृति इस वाली आकृति के बिल्कुल हूबहू है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम एक अक्षीय यानी एक अक्ष को मिलाते हैं तो उसको दो भागों में आसानी से बांटा जा सकता है। अब मैं अनेक प्रकार की सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछूंगा और उसमें बताएंगे कि कितने अक्ष हो सकते हैं, कि कितनी इसकी सिमेट्रिक हो सकती हैं। तो देखिए बच्चों,
ये हमने मान लीजिए बच्चों एक समबाहु त्रिभुज खींचा। अब बताएंगे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज आपने पढ़ चुका होगा, त्रिभुज के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। यहाँ बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, जिसकी सर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसमें कितने अक्ष बनते हैं और कितने मिलाने पर इसको जितनी, और बहुभुज में ये बात ध्यान रखना कि बहुभुज में जितनी भुजा होती हैं उतनी ही ये दे रखा बच्चों सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्रिक जब एक रेखा के अनुदिश एक रेखा होगी, एक रेखा के अनुदिश आकृति का आधा भाग दूसरे भाग को पूरी तरह ढक लेता है। अब आधा भाग जो होगा दूसरे भाग को पूरी तरह ढक लेता है, तब हम उसे कहते हैं रेखिक सिमेट्रिक है, कि एक रेखा पर वो चल रही है। अब हम पढ़ रहे हैं समबाहुभुज, समबाहुभुज। समबाहुभुज, समबाहुभुज में ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं, है ना, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती हैं तथा सभी कोणों का माप बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समबाहु की उतनी ही सिमेट्रिक रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजा होती हैं। अगर मान लीजिए वो 3 भुजा वाला कोई भुज है तो उसमें कितनी सिमेट्रिक होंगी बच्चों? 3 होंगी। और अगर 5 भुजा वाला है तो 5 होंगी, और अगर 4 भुजा वाला है तो 4 होंगी, तो उतनी उसकी सिमेट्रिक होती है। तो बच्चों मैंने बताया प्रत्येक बहुभुज की जितनी भुजा होती हैं उतनी ही उसमें सिमेट्रिक रेखाएं होती हैं। देखिए एक हम ले लेते हैं ट्रायंगल, स्पष्ट दिखना चाहिए आपको बच्चों। चलिए भाई, क्या देख पा रहे होंगे एक किस प्रकार के हमने बहुभुज की आकृति बना दी है जिसकी प्रत्येक भुजा समान है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बताया था कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु, सम से ही पता लगता है कि इसकी भुजा आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज। चलिए, तो अभी परिभाषा में बताया कि प्रत्येक बहुभुज की जितनी भुजा होती हैं उतनी ही उसकी सिमेट्रिक रेखाएं होती हैं। चलिए, इस भुजा को अगर मैं इसके सामने से ऐसे मिला दूं, एक हो गई, और इस भुजा को इसके सामने से मैंने ऐसे मिला दूं, 2 हो गई, और इस भुजा को इस भुजा के सामने से मिला दूं तो 3 हो गई। इसको हम बाहर भी थोड़ा निकाल सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन सी भुजा किस प्रकार से टच होकर जा रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर जितनी भुजा वाला वो बहुभुज होगा उतनी उसकी सिमेट्रिक होंगी। जैसे कि एक मैंने बनाया बच्चों, एक 2 3 4 5, देख पा रहे हैं कितनी भुजा है। सबसे पहले भुजा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो समषष्ठभुज है। अब समषष्ठभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतनी इसकी सिमेट्रिक होंगी। चलिए मिला लेते हैं। ये इसको ऐसे टच कर देंगे बच्चों, फिर इसको टच कर देंगे आराम से, फिर बीच में से ऐसे, और फिर ऐसे निकल जाएगी बच्चों। ठीक है, और फिर ऐसे निकल सकती है। ठीक है, ये समषष्ठभुज में कितनी सिमेट्रिक बनेगी? 6। जितनी भुजा होंगी उतनी इनकी सिमेट्रिक बनेगी। आइए हम कुछ और उदाहरण आपको देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कितनी सिमेट्रिक है।
चलिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा हुआ हूँ ये वाला, ये आप बताएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये क्या है, ये क्या है। आप देख पा रहे होंगे इसमें तीनों भुजाएं एक जैसी है, बिल्कुल समान है। तो बच्चों हम इसको क्या बोल देंगे, बच्चों ध्यान रखना, इसको बोल देंगे समबाहु त्रिभुज। बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, समबाहु त्रिभुज। ये आपको दिख रहा होगा कि चारों भुजाएं एक जैसी है। यस, बिल्कुल सही। ये एक वर्ग का कार्य कराएगा, तो ये क्या वर्ग, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और ये तो आप भली भांति जानते होंगे, आपके पास इस प्रकार की फीटें भी होती है। इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, आयताकार, रेक्टेंगुलर, या आयत बोल सकते हैं बच्चों, आयत। अब बच्चों आपको बताना है कि इसमें कितने सिमेट्रिक है और कितनी सिमेट्रिक बन रही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि पिछले आपने अभी पढ़ा 2 मिनट पहले कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब तीनों अक्ष बराबर होती हैं तो कितनी भुजाएं होंगी, 1 सिमेट्रिक, 2 और 3। वर्ग में देखो, वर्ग में कितनी होंगी बच्चों, वर्ग में मैंने बताया था कि ये वाली विकर्ण को मिला दो तो 1, 2 बन गई बिल्कुल सेम। अब यहां से इसको डाल दो, 2 हो गई, और बीच में से इसको डाल दो, 1, कितनी होगी, 4 हो गई ना। अभी हमने पढ़ा था कि जिस प्रत्येक बहुभुज की भुजा अगर बराबर होती हैं उतनी उसकी सिमेट्रिक रेखाएं बनती हैं। अब ये देखो इसमें कितनी भुजा है आमने सामने की। अब बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, जब रेक्टेंगल आता है, आयत आता है, उसकी सिमेट्रिक कई सारी बता देते हैं। हालांकि होता क्या है कि केवल आपकी सिमेट्रिक आपको यहाँ से डाल देते हैं। एक तो ये हो गए बच्चों, ठीक है, और एक बच्चों ऐसे डाल देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर के विकर्ण भी मिला देते हैं, ठीक है। तो जितनी भुजाएं हैं उतनी इसकी सिमेट्रिक, 2 भुजाएं थी तो 2 इसकी सिमेट्रिक रेखाएं होती हैं। आगे के कुछ सिमेट्रिक प्रश्नों को मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप उनको करने का प्रयास करें और अपने दैनिक जीवन में जितने भी आकृतियां आपके घर में, कुर्सी, मेज वगैरह, उसका आप निरीक्षण करिए कि उसके अगर 2 भाग हम अपने, काटना नहीं है, कभी घर जाके आरे से काटना शुरू कर दो कि सर ने बताया भी काटना है, काटना नहीं भाई, फिर कहेंगे सर ने बता दिया आरे से काट के देखो सिमेट्रिक बनता है नहीं बनता, नहीं है, ऐसा नहीं करना। केवल आपको निरीक्षण करना है, देखना है। स्कूल में देख सकते हो, ठीक है ना, पंखे की देख सकते हो, पंखे की सिमेट्रिक बिल्कुल सेम है, पंखे की तीनों पंखड़ियाँ बिल्कुल समान होती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप अभ्यास करें ताकि आपको आने वाले कक्षाओं में इसका भरपूर लाभ मिले। चलिए, मैं 2 प्रश्न आपको लिखकर छोड़ रहा हूं, आप इनको करेंगे। लिखा है प्रश्न नंबर 1, आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं। इस प्रकार की कोई आकृति आपके सामने है, आपको किसी चीज की याद दोबारा होगा, ये क्या है बच्चों, बिल्कुल आप आराम से समझ जाएंगे क्या है ये। और ये भी आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये क्या है। आपने इसको अपने दैनिक जीवन में मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल किया होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो ये आपको गृह कार्य में इनको करना है और मैं बतानी इनमें कितनी सिमेट्रिक है, ठीक है। ये आपको घर के गेट के जैसा आपको दिख रहा होगा, ऊपर रोशनदान होता है, नीचे बीच में जो गेट, 2 जॉइंट गेट होते हैं,
और ये हमारा एक पतंगी आकार का कागज है, इसको भी आप दो भागों में आसानी से बांट सकते हैं और बता सकते हैं इसमें कितनी सिमेट्रिक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।